हाय फ्रेंड्स। तो यूनिट एंड डायमेंशन का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकालना सीख गए थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में और किसी भी इक्वेशन को कैसे चेक किया जाता है कि डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यूनिट का वैसे तो 3-4 सिस्टम है, पर 2 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों आज हम लोग पढ़ेंगे। एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, अक्सर इसका यूज आता रहता है। एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। और सीजीएस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। यहाँ पर लिख देते हैं कि लेंथ मीटर में मेजर करेंगे, मास केजी में और टाइम सेकेंड में। और सीजीएस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, सीएम में, और मास ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम सेकेंड में। एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में टाइम सेकेंड में ही मेजर किया जाता है। यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर में एक रिलेशन है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और केजी और ग्राम में भी एक रिलेशन है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिट को एमकेएस से सीजीएस में और सीजीएस को एमकेएस में चेंज करना भी आना चाहिए, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं पे एक एक्सीलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें मीटर है, सेकेंड स्क्वायर है, मीटर है, सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि ये यूनिट एमकेएस सिस्टम में है। अगर सीजीएस सिस्टम में इसको लिखना हो तो कैसे लिखें? तो ये आएगा 2 और मीटर को 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख देंगे और बाय सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड तो दोनों सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है, बाय सेकेंड। तो ये आएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर है सेकेंड में, तो ये आएगा। तो यहाँ से एमकेएस सिस्टम में एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर 2 है तो सीजीएस सिस्टम में एक्सीलरेशन की वैल्यू 200 होगा। तो एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या फिर सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आइए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब प्रेफिक्सेज देख लेते हैं। प्रेफिक्सेज बहुत बड़ा नंबर या फिर बहुत छोटा नंबर को लिखने का एक तरीका है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 10 टू द पावर 3 को किलो बोला जाता है, 10 टू द पावर 6 को मेगा बोला जाता है, किलो को के से डिनोट करते हैं और मेगा को कैपिटल एम से, 10 टू द पावर 9 को जीगा बोला जाता है, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -2 को सेंटी बोला जाता है, इसको सी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -3 को मिली बोला जाता है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है,
इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे 10⁻⁻9 को नैनो बोला जाता है। इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻12 को पिको बोला जाता है, इसको p से डिनोट करते हैं। और 10⁻⁻15 को फेंटो बोला जाता है या फिर फर्मी, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो इतना चीज ध्यान रखिएगा। इसका यूज दिखाते हैं कि कैसे करते हैं। अगर कहीं पे लेंथ मेजर किए, लेंथ, और ये आ गया 10⁻6 मीटर, तो लेंथ 10⁻6 मीटर ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको सीधे मेगा बोल दिया जाता है। 10⁻6 मतलब मेगा, तो ये आया मेगा मीटर। कहीं पे मास मेजर किए और ये आ गया 2 × 10⁻6 ग्राम, तो ये बोलने में ठीक नहीं लग रहा है 2 × 10⁻6 ग्राम, तो 10⁻6 को मेगा बोल दिया जाता है, 2 मेगाग्राम। या फिर अगर बहुत छोटी नंबर आ जाए, जैसे अगर किसी न्यूक्लियस का रेडियस मेजर करना हो, तो न्यूक्लियस का रेडियस आता है, न्यूक्लियस का रेडियस ये मान लीजिए कि आ गया 3 × 10⁻⁻15 मीटर। तो 3 × 10⁻⁻15 मीटर ये बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए 10⁻⁻15 को फर्मी बोल दिया जाता है कि 3 फेंटोमीटर, ये आया। तो बहुत छोटा नंबर या फिर बहुत बड़ा बड़ा नंबर को लिखने का एक तरीका है ये प्रीफिक्सेस। इसमें आप लोग ये याद कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी ऐसे लिखा जाएगा, क्वांटिटी इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इसी फॉर्म का होगा। जैसे कहीं पे लिखा है कि फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन। न्यूटन का मतलब होता है, MKS सिस्टम है, न्यूटन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी यूनिट को न्यूटन बोला जाता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये नंबर है और ये यूनिट है, तो इसी फॉर्म का है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इसी फॉर्म में रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट। अब अभी प्रीफिक्स पढ़े हैं, MKS सिस्टम में फोर्स की वैल्यू अगर 10 है, तो CGS सिस्टम में फोर्स की वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ है फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन का मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इक्वल टू आएगा 10, और kg को ग्राम में कन्वर्ट करना अभी सीखे हैं। k का मतलब होता है किलो, 10⁻3, और ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये आएगा 10 × 10⁻3 इंटू 100, 10 × 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, MKS सिस्टम में अगर फोर्स की वैल्यू 10 है, तो CGS सिस्टम में फोर्स की वैल्यू 10 × 10⁵ है। CGS सिस्टम में फोर्स की वैल्यू बहुत बड़ा हो गया है, अभी भी दोनों इक्वल ही, 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इक्वल है 10 × 10⁵
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों अभी भी इक्वल है, पर अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो नंबर बहुत बड़ा मिल रहा है, तो नंबर बड़ा मिल रहा है तो यूनिट छोटा मिलेगा। तो एमकेएस सिस्टम के यूनिट से छोटा होता है सीजीएस सिस्टम का यूनिट। तो एमकेएस सिस्टम में फोर्स की वैल्यू 10 है, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की वैल्यू 10 × 10⁵ है। तो यहाँ से ये भी सीखने को मिला कि अगर नंबर बढ़ेगा तो यूनिट छोटा हो जाएगा। इस तरफ नंबर छोटा है यूनिट बड़ा है, और उस तरफ नंबर बड़ा है और यूनिट छोटा है। एमकेएस यूनिट बड़ा होता है सीजीएस यूनिट से। यूनिट छोटा तो नंबर बड़ा, और यूनिट बड़ा तो नंबर छोटा, और ये है दोनों इक्वल। तो इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि नंबर इंटू यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि नंबर बढ़ेगा तो यूनिट छोटा हो जाएगा और नंबर घटेगा तो यूनिट बड़ा हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब इस बेसिस पे आइए एनर्जी की वैल्यू देख लेते हैं। एमकेएस सिस्टम में अगर 1 है तो सीजीएस सिस्टम में कितना होगा, इस बेसिस पे। तो आइए इसको मिटा देते हैं। अगर एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू 1 एमकेएस यूनिट बराबर होगा कितना, ये नंबर अभी वाट है, ये नंबर अभी नहीं पता। 1 एमकेएस यूनिट एनर्जी बराबर होगा कितना सीजीएस यूनिट के। तो सीजीएस यूनिट छोटा होता है और एमकेएस यूनिट बड़ा होता है। तो इस तरफ यूनिट बड़ा है तो नंबर छोटा है, इस तरफ यूनिट छोटा है तो नंबर बड़ा आएगा। यहाँ पे एक चीज फाइनल है कि n की वैल्यू मोर देन 1 आएगा, क्योंकि यूनिट छोटा है इस तरफ, तो नंबर बड़ा आएगा। तो 1 एमकेएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट, एनर्जी इक्वल टू कोई भी एनर्जी लिख लेते हैं, ½ mv²। तो एनर्जी का यूनिट आएगा kg, कांस्टेंट टर्म का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है। एनर्जी का यूनिट आएगा kg मीटर² पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kg मीटर² पर सेकेंड स्क्वायर, ये बराबर आएगा, सीजीएस सिस्टम में नंबर अभी नहीं पता, तो n kg मीटर² पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको सीजीएस में लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर² पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर² पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम। मीटर² है, मीटर² को सेंटीमीटर² में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻², यानी कि 100, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर² बाय सेकेंड स्क्वायर, ये इक्वल टू आ जाएगा n ग्राम सेंटीमीटर² पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ ग्राम सेंटीमीटर² से ग्राम सेंटीमीटर² कट जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, और n का वैल्यू आएगा 1000 × 100 का स्क्वायर, 10⁻⁷। तो यहाँ से n की वैल्यू 10⁻⁷ मिला। तो अब यहाँ पुट कर देते हैं,
तो हमें पता चल जाएगा कि एनर्जी की वैल्यू MKS सिस्टम में 1 यूनिट है तो CGS सिस्टम में कितना होगा, तो 10⁻7 बता रहा है। तो ये आएगा 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा। एनर्जी की वैल्यू अगर MKS सिस्टम में 1 है तो CGS सिस्टम में एनर्जी की वैल्यू 10⁻7 होगा। एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया MKS सिस्टम के अपेक्षा CGS सिस्टम में। तो CGS यूनिट छोटा है तो नंबर बड़ा आएगा ही आएगा। यहाँ से एक चीज़ और देखिए, इसको kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को जूल बोला जाता है, और एनर्जी के इस यूनिट को CGS यूनिट को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को अर्ग बोला जाता है। तो यहां से ये भी लिख सकते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग 10⁻7 अर्ग। ये तो एनर्जी की वैल्यू MKS सिस्टम में और CGS सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, MKS से CGS में और CGS से MKS में, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग ये अब पता चल चुका है। आइए अब फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं। अगर MKS सिस्टम में 1 है तो CGS सिस्टम में कितना होगा। इसको मिटा देते हैं। फोर्स की वैल्यू अगर MKS सिस्टम में 1 यूनिट है, 1 MKS यूनिट, ये बराबर होना चाहिए CGS सिस्टम में कितना होगा ये अभी नहीं पता, यही तो वाट है कि फोर्स की वैल्यू अगर MKS सिस्टम में 1 यूनिट है तो CGS सिस्टम में कितना होगा। तो यहाँ पर फोर्स का यूनिट रखते हैं 1, और फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू, ये नंबर निकालना है, और CGS सिस्टम में इसका यूनिट आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये n पता करना है। तो ये आएगा 1 kg को लिख सकते हैं 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर और 22 सेकेंड स्क्वायर, ये इक्वल टू आएगा n ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कट हो जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू मिलेगा 1000 इंटू 100, n की वैल्यू मिलेगा 10⁵। तो अब इस n की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 MKS यूनिट, यानी कि 1 MKS यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा n की वैल्यू 10⁵ है तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए MKS सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है इसी को न्यूटन बोला जाता है, और CGS सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है इसको डायन बोला जाता है।
तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। तो ये याद रखिएगा, और CGS से MKS में और MKS से CGS सिस्टम में कैसे जाएं ये ध्यान रखिएगा। तो अब आइए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब आइए देखते हैं कि डायमेंशनली कैसे चेक किया जाता है कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। जैसे कोई भी इक्वेशन है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², और एक इक्वेशन है V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। यहाँ पे S डिस्टेंस है, T टाइम है, और A एक्सीलरेशन है। और U स्पीड है। तो अगर इक्वालिटी के दोनों तरफ अगर सेम डायमेंशन आ गया तो उसको बोला जाता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और इक्वालिटी के दोनों तरफ का डायमेंशन अगर सेम नहीं आया तो उसको बोला जाता है कि इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है। तो देखते हैं ये इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है या राइट है। ये इक्वेशन जाना पहचाना इक्वेशन है, 9th में भी हम लोग पढ़े थे। ये इक्वेशन तो राइट ही है, तो डायमेंशन राइट आना चाहिए। डायमेंशन दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। तो ये S है, इसका यूनिट मीटर होता है, और इस तरफ U स्पीड है, इसका यूनिट मीटर बाय सेकेंड इनटू फिर टाइम है तो सेकेंड प्लस हाफ का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है। कांस्टेंट टर्म का कोई भी यूनिट या डायमेंशन, कांस्टेंट टर्म के यूनिट या डायमेंशन के बारे में ये कुछ भी नहीं बताएगा। प्लस एक्सीलरेशन का डायमेंशन या यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर है तो यूनिट सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ सेकेंड कट होगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट होगा, और मीटर प्लस मीटर मीटर मिलेगा। और इक्वालिटी के इस तरफ भी मीटर है तो मीटर का डायमेंशन कैपिटल L, और इक्वालिटी के इस तरफ भी कैपिटल L। तो डायमेंशन दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। इस तरफ देखते हैं V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। तो V स्पीड है, U और V स्पीड है, तो V का यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, और स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर इक्वल टू ये भी आएगा मीटर पर सेकेंड, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है, इसके बारे में यूनिट या डायमेंशन कुछ भी नहीं बताएगा। एक्सीलरेशन का आएगा मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और फिर S डिस्टेंस है तो इसका आएगा मीटर, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये आएगा मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। दो सेम यूनिट को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट यूनिट भी वही आएगा, तो मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से अगर इसका डायमेंशन लिखें तो मीटर स्क्वायर का कैपिटल L का पावर 2, और सेकेंड स्क्वायर नीचे में है, ऊपर में लिखेंगे तो T-2, ये आएगा डायमेंशन इक्वल टू इस तरफ भी डायमेंशन वही आएगा L2 T-2। तो इक्वलिटी के दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल आ रहा है इस इक्वेशन में, यानी कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। पर यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं इस 2 के जगह 4 रख दूं
या फिर इस हाफ के जगह 5 रख दूं, या इस कांस्टेंट के जगह हाफ के अलावा कुछ भी रख दूं, तब भी ये डायमेंशन करेक्ट ही आएगा। और यहाँ अगर इस 2 के जगह पे 4, 5, 6 कुछ भी रख दूं, तब भी ये डायमेंशन दोनों तरफ इक्वल ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन कुछ नहीं बताता है। जैसे ये समझ में आ गया। अब आइए एक चीज और दिखाते हैं, इसको मिटा के। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, s = 3ut + 5at², और अब अगर दोनों तरफ डायमेंशन चेक करूं, तब भी डायमेंशन दोनों तरफ इक्वल ही आएगा, क्योंकि इस कांस्टेंट टर्म के बारे में डायमेंशन कुछ भी नहीं बताता है। अगर इक्वेशन ऐसा लिखा गया तब भी डायमेंशनली करेक्ट ही होगा। इस इक्वेशन में भी अगर v² = 6u² + 7as, अगर ऐसा इक्वेशन हो जाए तब भी दोनों तरफ डायमेंशन करेक्ट ही आएगा, दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल ही आएंगे, डायमेंशनली करेक्ट ही होगा। लेकिन ये इक्वेशन तो रॉन्ग है, ये इक्वेशन भी रॉन्ग है, और डायमेंशन करेक्ट बता रहा है, दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई भी इक्वेशन, ठीक से सुनिएगा, अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिर वो इक्वेशन रॉन्ग है या राइट है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो इक्वेशन पक्का रॉन्ग होगा। आइए इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। पॉइंट है कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली राइट, then that equation may be wrong, may be wrong or right। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली राइट है, दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल आ रहा है, तो वो इक्वेशन रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। लेकिन बट इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली wrong, then that equation must be wrong। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो इक्वेशन पक्का रॉन्ग होगा। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको मिटा के। क्वेश्चन है Q = IT, Q = IT, यहाँ पे I इलेक्ट्रिक करंट है और ये T टाइम है, और चार्ज का यूनिट पता करना है। तो सीधी सी बात है, चार्ज का यूनिट आएगा करंट का यूनिट इंटू टाइम का यूनिट, और करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट एम्पियर आता है, इसका यूनिट एम्पियर होता है। तो एम्पियर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड होता है चार्ज का यूनिट, इसी को कूलम्ब बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि फोर्स है F =
ए डी वी बाय डी एक्स। यहाँ पे एफ फोर्स है, ए एरिया है, डी भी चेंज इन वेलोसिटी है, और dx डिस्टेंस है, और n का यूनिट पता करना है। तो आइए देखते हैं, यहां से n इक्वल टू आ जाएगा f dx बाय a dv, f dx बाय a dv। तो n का यूनिट आएगा यहाँ से फोर्स का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, dx डिस्टेंस है तो इसका यूनिट आएगा मीटर, और फिर बाय में एरिया का यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर, और फिर dv चेंज इन वेलोसिटी है, इसका यूनिट आएगा मीटर बाय सेकेंड। तो इस बाय सेकेंड को ऊपर में लिख देते हैं सेकेंड। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर से 2 मीटर कट जाएगा, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड भी कट जाएगा, यह आएगा kg पर सेकेंड पर मीटर, kg पर सेकेंड पर मीटर। तो ये है n का यूनिट। n का डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं, kg का कैपिटल M, और नीचे में सेकेंड है, इसको ऊपर में लिखेंगे तो t का पावर -1, और मीटर भी नीचे में है, इसको ऊपर लिखेंगे तो l का पावर -1 है। ये है इस n का डायमेंशन। तो इस इक्वेशन में प्रेजेंट n का यूनिट और डायमेंशन हम लोग निकाल लिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। क्वेश्चन है फोर्स इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पे F फोर्स है, q1 q2 चार्ज है, और r डिस्टेंस है, और k का यूनिट निकालना है। तो k को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ। तो k इक्वल टू आएगा एफ आर स्क्वायर बाय q1 q2। अब इस f पता है फोर्स है, ये r डिस्टेंस है, और q1 q2 चार्ज है, और k का यूनिट निकालना है। तो k का यूनिट आएगा फोर्स का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r का यूनिट r डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, और q चार्ज है, और चार्ज का यूनिट अभी अभी देखे हैं, ये आता है एम्पियर सेकेंड। तो ये आएगा एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर, चार्ज इनटू चार्ज है तो एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से k का यूनिट आएगा kg मीटर का पावर 3 बाय एम्पियर का पावर 2, और सेकेंड का पावर 2 इंटू 2 4। ये आएगा k का यूनिट। k का डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, kg का कैपिटल M, मीटर क्यूब को कैपिटल L से डिनोट करते हैं। मीटर क्यूब का डायमेंशन आएगा
कैपिटल एल का क्यूब, और नीचे में है एम्पियर, इसको ऊपर में लिखेंगे तो एम्पियर का पावर -2, और सेकेंड का पावर 4 नीचे में है, ऊपर में लिखेंगे तो टी का पावर -4। सेकेंड का पावर 4, सेकेंड का पावर 4 नीचे में है, इसको ऊपर में लिखेंगे तो टी का पावर -4। तो ये आएगा के का डायमेंशन। तो के का इस इक्वेशन में प्रेजेंट इस के का यूनिट और डायमेंशन हम लोग निकाल लिए। तो यूनिट एंड डायमेंशन में आज के लिए इतना ही। इतना चीज ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।